हेलो गाइज, गुड इवनिंग। आज मैं ओशियन करेंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि अलग अलग ओशियंस में ये करंट फ्लो करती है। ठीक है, हमारे पास मेजरली 4 ओशियन है, महासागर जिसको आप बोलते हो। एक तो आपका अटलांटिक महासागर है। ठीक है, मेजरली देखो तो अटलांटिक महासागर या अटलांटिक ओशियंस है। ठीक है, हमारे पास जो हमारा प्यारा भारत इंडिया से नीचे सटा हुआ, इसको हम लोग इंडियन ओशियंस बोलते हैं। ठीक है, और ये वाला जो रीजन है, ये वेस्टर्न पैसिफिक, और ये जो रीजन है ये ईस्टर्न पैसिफिक है। ठीक है, तो ये मिला के ये कितने हो गए? एक तो पैसिफिक ओशियंस हो गए, अटलांटिक हो गए। ठीक है, उसके बाद फिर आपके ये इंडियन ओशियंस हो गए, और ऊपर एक आता आर्कटिक ओशियंस। यही 4 मेजरली, मुख्य रूप से यही 4 ओशियंस है। ठीक है, बट जो आप देखते हो ना फिल्मों में कि 7 समुंदर पार, वो समुंदर समुंदर नहीं है, वो सागर है। मतलब सागर कहने का मतलब कि जैसे मान लो कि अरेबियन पेनिनसुला से कोई सटा हुआ रीजन होगा, तो उसको हम लोग अरेबियन सी बोल दिए। ठीक है, तो अरेबियन सागर हो गया। तो ये एक सागर है, ना कि समुंदर है। समुंदर क्या हो गया? इंडियन ओशियन से है। ठीक है, ये जो महासागर हो गया। ठीक, यहाँ पे देखो बे ऑफ बंगाल, बंगाल वाला सटा हुआ है, तो बे ऑफ बंगाल हो गया। ये सब मार्जिनल सी है, उसके बारे में हम लोग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट आज हम लोग ओशियंस के बारे में बात करने वाले। लेकिन इसका कॉज क्या हो सकता है, कितने कॉज से ओशियन करेंट जनरेट होते हैं? तो फर्स्ट आई एल सी द कॉज due to this the ocean currents generate. Okay, the first cause I'll see, 7 cause I think, approximate 7 cause due to this the ocean currents will generate. तो फर्स्ट कॉज है लोकल विंड्स। कल हम लोगों ने डिस्कस करा था लोकल विंड्स। लोकल विंड्स आप लोगों को याद होगा, यूएसए में कौन बहती है? यूएसए में लोकल विंड्स चिनूक है। ठीक है, अब दूसरा कॉज है कि ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस ओशियन करेंट्स विल जनरेट, या ओशियन करेंट्स कैन जनरेट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अगर आप देखोगे, तीसरा कॉज देखोगे, तो ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। अगर वाटर की डेंसिटी में डिफरेंस होगा, ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस, ठीक है, तो उसके कारण भी ओशियन करेंट्स जनरेट हो सकता है। ठीक है, और अगर आप देखोगे फोर्थ कॉज देखोगे, तो ड्यू टू एयर प्रेशर। अगर वायु का दबाव हो तो उसके कारण भी क्या हो सकता है? ओशियन करेंट्स कैन जनरेट। ओके, ओशियन करेंट्स कैन जनरेट ड्यू टू द एयर प्रेशर। फिफ्थ कॉज देखोगे तो ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्यों जनरेट होता है? ड्यू टू द ग्रेविटेशन ऑफ मून। ठीक है, एंड ऑल्सो द सन। बट ज़्यादा इफेक्ट क्या करता है? वही। ठीक है, सिक्स नंबर अगर देखो तो साइज ऑफ द कंटिनेंट। जितना बड़ा साइज, वो भी कॉज कर सकता है। साइज ऑफ कंटिनेंट में भी वन ऑफ द कॉज टू जनरेट द ओशियन करेंट्स। सेवेंथ कॉज आप अगर देखते हो तो रोटेशन ऑफ अर्थ है। ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ ओशियन करंट कैन जनरेट। तो ये हम लोगों ने 7 कॉज देख लिया है। कौन कौन सा कॉज है? एक तो स्थानीय पवन के थ्रू। ठीक है, अगर टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, डेंसिटी डिफरेंस होगा, वायु प्रेशर का डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स, साइज ऑफ द कंटिनेंट। ठीक है, कंटिनेंट एंड रोटेशन ऑफ अर्थ। अब हम देखते हैं कि अलग अलग एरिया में कैसे ये जनरेट करता है। मतलब कौन कौन सा अटलांटिक ओशियंस का कौन सा करंट है, इंडियन ओशियंस का कौन सा करंट है, पैसिफिक ओशियंस का कौन सा करंट है, मेजरली ये देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट विद द Atlantic Ocean currents. Okay, so I'll see Atlantic Ocean currents. So I'll erase these understanding points. Okay, and I'll start with first with Atlantic Oceans. स्टार्ट करने से पहले ये देखते हैं, ये देखो, ये क्या है? इक्वेटर लाइन है। इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर से जो भी ऊपर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्थ बोलते हैं। ठीक है, इक्वेटर से नीचे जो भी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साउथ बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे डिफरेंस जनरेट करता है। अब देखो, जितने भी इक्वेटर के आसपास में जितने भी करंट्स बहेंगे ना, ये इक्वेटर के आसपास में जितने भी करंट्स, चाहे कोई भी ओशियन में बहे, ठीक है, ये हॉट होंगे। इक्वेटर के आसपास जितने भी होंगे ये सारे करंट्स हॉट्स होते हैं। ठीक है, और एक और मुद्दे की बात है, जो भी वेस्टर्न साइड में होंगे, जैसे कंटिनेंट के वेस्टर्न, ये वाला रीजन हो गया, ठीक है, ये वाला रीजन हो गया, ये वाला रीजन हो गया, ये सब कोल्ड होंगे। जो भी वेस्ट साइड में होंगे ये सब कोल्ड होंगे। यहाँ पे है कोल्ड है। ठीक है, तो ये सब कोल्ड है। बट आगे हम लोग डिस्कस करते हैं अभी कि कौन कोल्ड होते हैं, कौन हॉट होते हैं। तो अब वन बाई वन आई विल सी द अटलांटिक ओशियन करेंट्स। ओके, सो फर्स्ट आई विल डिस्कस साउथ अटलांटिक ओशियन करेंट्स। ओके, तो साउथ अटलांटिक ओशियन करेंट्स को फर्स्ट थोड़ा जूम कर लेते। देखो, इक्वेटर से जो भी नीचे है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? साउथ अटलांटिक
ये देखो, ये साउथ इक्वाटोरियल करंट है, इक्वेटर के पास है इसलिए इसको साउथ, और साउथ में है तो साउथ इक्वाटोरियल करंट बोल दिए। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं ब्राज़ील करंट। ये देखो ब्राज़ील है, यहाँ पे देखो ब्राज़ील कंट्री आपको देखने को मिलेगा, ये साउथ अमेरिका का ब्राज़ील कंट्री है। तो ब्राज़ील से सटे हुए जो भी करंट है उसको ब्राज़ील करंट बोलती है, ये भी हॉट है। ये साउथ इक्वेटोरियल करंट भी हॉट हॉट है। ठीक है, अब नीचे से देखो, एक ये जो आइलैंड देखते हो ना, ये आइलैंड है यूके का है, फॉकलैंड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट बह रही है उसको हम लोग फॉकलैंड करंट बोलते हैं। और देखो नीचे, नीचे जो अंटार्कटिका है, ठीक है, ये पूरे 6 महीने पूरे सालों भर बर्फ़ से जमा हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ से कोल्ड हवा आती है फॉकलैंड वाली। ठीक, अब ये देखो, ये वाला रीजन क्या है, साउथ रीजन है। और किसका रीजन है, अटलांटिक ओशियंस का रीजन है। इसको क्या बोल सकते हैं, इसका नाम अगर देना हो तो साउथ साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट बोल सकते हो। अटलांटिक, और ड्रिफ्ट मतलब धाराएं होती हैं, क्या ही है, इसको समझना क्या, रट लो। देखो, तो ये हो गया साउथ इक्वेटोरियल करंट हो गया, ब्राज़ील करंट हो गया, कोल्ड फॉकलैंड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक और आता है बेंगुएला। बेंगुएला करंट है ना, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं बेंगुएला करंट के बारे में। ठीक है, तो बेंगुएला करंट के बारे में अगर आपसे पूछ ले, ये कोल्ड करंट होता है। ठीक है, बेंगुएला कोल्ड करंट होता है, और कौन से ओशियन में है, साउथ अटलांटिक ओशियंस में है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नॉर्थ का। नॉर्थ में अगर हम देखते हैं तो ये देखो, नॉर्थ इक्वाटोरियल करंट है, क्योंकि इक्वेटर सटा हुआ, नॉर्थ इक्वाटोरियल करंट। और हम बताए हैं कि जो भी इक्वेटर पे होगा हॉट होगा। ठीक है, तो हॉट है। उसके बाद यहाँ पे एक एंटलीज है। ठीक है, एंटलीज है, एंटलीज करंट बहती है। ठीक है, और उसके जस्ट ऊपर एक आइलैंड है, छोटा छोटा आइलैंड है, द बहामास ऐसे करके आइलैंड्स है। और यहाँ पे देखो, ये फ्लोरिडा करंट है। ठीक है, दो, ये फ्लोरिडा हॉट है, एंटलीज भी हॉट है। ठीक है, हॉट है, और ये दोनों मिलके एक धारा बनाती है, उसको हम लोग गल्फ स्ट्रीम की धारा बोलते हैं। ठीक है, कौन सा स्ट्रीम की धारा बोलते हैं, गल्फ स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, और गल्फ स्ट्रीम ये भी हॉट है, गल्फ स्ट्रीम क्या है, हॉट है, और ये ईस्टर्न साइड ऑफ द नॉर्दर्न अमेरिका है। ठीक है, अब इस गल्फ स्ट्रीम से एक धारा बनती है, ये जो करंट बनती है वो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बनती है। नॉर्थ क्यों बोल अटलांटिक ड्रिफ्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो इक्वेटर के नॉर्थ में, इसलिए इसको नॉर्थ बोलेंगे, अटलांटिक ओशन इसको अटलांटिक बोलेंगे। ठीक है, तो नॉर्थ अटलांटिक, और धारा चली तो ड्रिफ्ट बोल देंगे। तो ये क्या हो गया, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट हो गया। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा कंसेप्ट बताऊंगा तो लंबा जाएगा ही। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक रेनल करंट बहती है, ये हॉट है। और मुद्दे की बात ये है कि उसके जस्ट नीचे जो करंट है वो वेस्टर्न साइड पे है, और ये कैनारी करंट है, ये कोल्ड है। ये कौन सा करंट है, कैनारी करंट है, कैनारी कैनारी करंट है, और ये कोल्ड है। और ये अफ्रीका के वेस्टर्न साइड में है। यहाँ पे कौन सा स्टेट मतलब कंट्री आ सकता है, देखो वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया वाला जो रीजन है ना, मोरिटानिया वाला, ये सब है। देखो वेस्टर्न सहारा, मोरिटानिया वाला रीजन है, ये सब इसमें आते हैं। ये कोल्ड कैनारी करंट है। यहाँ पे देखो बेंगुएला करंट था, ये भी कोल्ड था। और लेब्राडोर करंट है, ये भी कोल्ड है। ठीक है, एडिंगल करंट है, कोल्ड है, हॉट है। और नॉर्वे करंट है, ये हॉट है। उसके बाद ऊपर एक ग्रीनलैंड करंट है, वो कोल्ड है। ठीक है, और ये जो हॉट हॉट करंट है नॉर्वे, ये यहाँ पे क्या करती है, बर्फ जमने नहीं देती है। तो यहाँ पे एक सीपोर्ट है, सीपोर्ट किसका है, रसिया का सीपोर्ट है, और ये ऑपरेशनल रहता है, इस नॉर्वे करंट के कारण ही ऑपरेशनल रहता है। अब हम लोग बात करते हैं इंडियन ओशियंस के बारे में, बात करते हैं इंडियन ओशियंस के बारे में। देखो, तो अब ये इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर से जो भी नीचे आएगा वो साउथ होगा, साउथ इक्वेटोरियल करंट होगा। ठीक है, ये क्या हो गया, साउथ इक्वेटोरियल करंट है। उसके जस्ट आगे देखोगे तो देखो ये वाला जो रीजन है ना, ये मेडागास्कर है। ये वाला जो कंट्री है ये मोजाम्बिक का है। ठीक है, मोजाम्बिक है, अफ्रीका में पड़ता है, तो इसके नाम पे ही पड़ गया था मोजाम्बिक चैनल। ये मोजाम्बिक चैनल है तो मोजाम्बिक करंट भी हो गया। ठीक है, ये कौन सा हो गया, मोजाम्बिक करंट हो गया, मोजाम्बिक करंट हो गया। ठीक है, और ये इसके नीचे मेडागास्कर करंट हो गया। ठीक, अब आपको ये थोड़ा व्यू थोड़ा गजबज हो गया। ठीक है, तो ये देखो, ये है मोजाम्बिक करंट, ये है मेडागास्कर करंट, दोनों हॉट है। और दोनों हॉट मिलके एक अगुलहास करंट बनाती है, ये भी हॉट है। कौन सा, अगुलहास, अगुलहास करंट, ये हॉट है। अगुलहास क्या है, हॉट है। और यहाँ पे देखो साउथ इंडियन में है। ठीक है, इंडियन ओशियंस में इसलिए, और साउथ में है, साउथ इंडियन ड्रिफ्ट बोल देंगे। ठीक है, और ये कोल्ड होती है। और ये देखो ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न साइड में, अभी मैंने एक कंसेप्ट क्या बताया था, जो ही वेस्टर्न साइड में होगा वो कोल्ड होगा। तो इसको हम लोग, ये जो करंट है ना, बेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है, ये कोल्ड है।
तो ये हमारे पास कितने हो गए इंडियन ओशंस का साउथ में? साउथ इक्वाटोरियल, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, अगुलहास, साउथ इंडियन ड्रिफ्ट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। अब अगर इक्वेटर लाइन के ऊपर आते हो, ठीक है, तो ये हमारा हो गया नॉर्थ इक्वेटर करंट, और एक सुमेरु की धारा जाती है, सुमेरु करंट, ये कोल्ड होता है, ठीक है। तो ये इंडियन ओशंस के छोटा सा ये हो गया गाइस। अब हम लोग पैसिफिक ओशियंस की बात करते हैं। पैसिफिक को वैसे थोड़ा सा अपने मैप को अगर फोल्ड करते हो, ये पूरा एक सिंगल व्यू में आ जाता है। जैसे जैसे कल मैंने बताया था, ये अलास्का वाला रीजन है, ये रसिया वाला रीजन है, ठीक है, और ये पूरा पैसिफिक ओशियंस बन जाता है, ठीक। ये पैसिफिक ओशियंस बन जाता है पूरा अगर मिलाओगे तो, ठीक है। तो आज मैं ये पैसिफिक ओशियंस का, अभी मैं पैसिफिक ओशियंस का, अब मैं पैसिफिक ओशियंस का करंट थोड़ा देख ले रहा हूँ कि कौन कौन सा करंट कहाँ से बह रही है कौन। तो अब देखो, ये हमारा क्या है, इक्वेटर लाइन है, ठीक है। इक्वेटर पे जो भी हॉट करंट होंगे, ऊपर में अगर जाएंगे तो ये क्या होगा, नॉर्थ इक्वाटोरियल करंट हो जाएगा। अब नॉर्थ इक्वाटोरियल करंट है और ये भी हॉट होगा, ठीक है। फिर उसके ऊपर से जस्ट जाता है क्यूरोसीवो करंट है। कौन सा करंट है? क्यूरोसीवो करंट है, क्यूरोसीवो करंट है, ये भी हॉट है, क्यूरोसीवो करंट, ये हॉट करंट है, ठीक है। और उसके जस्ट ऊपर से जापान सी से जाती है वो सुसीमा। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सुसीमा स्टेट पढ़ा था, ठीक है। तो ये क्या है, सुसीमा है, टी साइलेंट है, टी यहाँ पे साइलेंट होती है, ठीक है। सुसीमा, सुसीमा करंट है, ठीक है। उसके जस्ट ऊपर से बहती है ओयोसीओ, यहाँ पे ओशियन से, ओयोसीओ से ओयोसीओ करंट कोल्ड है, ये आती है ओयोसीओ। कौन सा है इसका नाम है, ओयोसीओ करंट है, ठीक है, ओयोसीओ करंट है। उसके बाद ये देखो, नॉर्थ पैसिफिक में है और ड्रिफ्ट धारा है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट बोल सकते हैं। तो ये नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट हॉट है, और यहाँ पे अलास्का रीजन है, तो यहाँ पे एक अलास्का करंट बहती है, ठीक है, अलास्का करंट बहती है, जो कि ये भी हॉट है। ये अलास्का क्या है, अलास्का करंट है, ये हॉट करंट है, अलास्का क्या है, हॉट करंट है। और उसके जस्ट नीचे है, ये देखो, जो कनाडा है और यूएसए का जो वेस्टर्न साइड है, यहाँ पे कैलिफोर्निया एक जगह है, ठीक है, कैलिफोर्निया इसका स्टेट है, कैलिफोर्निया की धारा चलती है, कैलिफोर्निया करंट चलती है, ये कोल्ड है, ठीक है, कैलिफोर्निया करंट कोल्ड है। और तो अब देखो, इसमें क्या हो गया, सारे हॉट्स हैं, लेकिन दो यहाँ पे कोल्ड है। दो कोल्ड क्या है, अगर दोनों कोल्ड को अगर देखोगे, तो एक तो आपका ओयोसीओ का करंट है, ओयोसीओ जो जो रसिया से जस्ट नीचे है, उसका साउदर्न पोर्शन से, साउथ ईस्टर्न पोर्शन से रसिया का, ठीक है। तो कोल्ड कौन कौन से होगा, जो कोल्ड है ये वाला होगा, ओयोसीओ कोल्ड वाला होगा, और एक कैलिफोर्निया करंट इसमें कोल्ड है, अदरवाइज सारे हॉट है, अदरवाइज सारे हॉट है। देखो, ये भी हॉट है, ये भी हॉट है, ये भी हॉट है, ठीक है, और ये नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट भी हॉट है, और ये भी हॉट है। अब देखते हैं थोड़ा सा साउथ वाला रीजन, ठीक है। तो देखो, साउथ वाला रीजन आप देखोगे ना, तो ये देखोगे कि साउथ इक्वाटोरियल करंट है, ये हॉट होगा ही। और देखो, ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन है, इसका ईस्टर्न पोर्शन है, तो ये ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट बोल सकते हैं, और ये हॉट है, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट हॉट है। और उसके नीचे से अंटार्कटिका से एक करंट आती है, ये कोल्ड होती है, अंटार्कटिका से जो करंट है ये कोल्ड होती है, अंटार्कटिका करंट बोलते हैं। और साउथ पैसिफिक, साउथ है पैसिफिक ओशियंस का साउथ में है, इसलिए इसको साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट बोल देते हैं, और ये भी हॉट है, ठीक है। अब एक चलती है बहुत मज़ेदार ये चीज़ है, हमबोल्ट की करंट या पेरुवियन करंट, ठीक है, ये कोल्ड है। और जो साउथ अमेरिका है ना, साउथ जो अमेरिका है उसके वेस्टर्न साइड पे चलती है, अब वेस्टर्न साइड पे चलती है। अब यहाँ पे एल नीनो का नाम आपने सुना होगा, और ला नीनो का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब एल नीनो क्या होता है, एल नीनो को अगर आप डिफाइन करो, तो एल नीनो क्या होता है, इसमें आता हूँ थोड़ा सा, ये यहाँ पे देखता हूँ, ठीक है। एल नीनो जब आती है ना, उसको हम लोग, एल नीनो का लिटरल मीनिंग होता है कि क्रिस्ट मेल चाइल्ड होता है, ठीक है। अब क्रिस्ट मेल चाइल्ड होता है, अब ये किस पे आता है, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द साउथ अमेरिका पे आता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके कारण क्या होता है कि लो प्रेशर जनरेट हो जाती है, यहाँ पे कोल्ड जो करंट है ना, यह वार्म करंट में कन्वर्ट हो जाती है, लो प्रेशर जनरेट होने के कारण यहाँ पे बहुत सारे हेवी रेनफॉल हो जाता है, जो भी वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द साउथ अमेरिका में, जैसे चिली हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया, ये सब रीजन में ना हेवी रेनफॉल हो जाते हैं। और ये जो ब्राज़ील वाले हैं, ये ड्रॉट हो जाते हैं, मतलब सूखाग्रस्त हो जाते हैं। और
ऐसा ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया भी सूखा बन जाता है एल नीनो का नहीं, ठीक है। और हमारा इंडिया भी है ना, यहाँ का मानसून वीक हो जाता है और इसी कारण चावल की खेती इस बार नहीं हुई थी, क्योंकि एल नीनो आया था, पेरुवियन करंट के कारण एल नीनो आया था और यहाँ पर लो प्रेशर जनरेट हो गई थी। इसके जस्ट अपोजिट है ला नीनो, ठीक है, ला नीनो। एक था एल नीनो था और एक है ला नीनो, और एक होता है आपका एल नीनो मोडोकी होता है, एल नीनो मोडोकी होता है, ठीक है। अब तीनों में डिफरेंस क्या है देखो, एल नीनो में लो प्रेशर जनरेट होता है, ड्यू टू दिस लो प्रेशर पेरुवियन करंट, दिस इज द कोल्ड पेरुवियन करंट, इट विल कन्वर्ट इनटू वार्म करंट, ओके। ड्यू टू दिस हेवी रेनफॉल विल अकर्स इन चिली, ये वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द साउथ अमेरिका एंड ऑल्सो ईस्टर्न पैसिफिक ओशंस। ये वाला रीजन क्या है, ईस्टर्न पैसिफिक ओशंस में हेवी रेनफॉल होता है और ड्यू टू दिस ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ जाता है, ठीक है। बट लानिनो अपोजिट होता है, लानिनो मीन्स होता है कि क्रिस्ट फीमेल चाइल्ड होता है, ठीक है, और गुड फॉर द इंडियन मानसून होता है। अगर ये आया, लानिनो आया, इट मीन्स कि मानसून ज़्यादा होगा इंडिया में और बारिश होती है। और एल नीनो मतलब सेंट्रल पैसिफिक ओशन में होते हैं। तो डेट्स ऑल, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। और अब आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और प्लेलिस्ट में सेव कर दें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए।